1947 में मैक ब्रेजल को जब अपने खेत में एलियन स्पेस क्राफ्ट का क्रैश मटेरियल मिला तो यूएस गवर्नमेंट ने भी ये क्लेम किया कि उन्हें एलियन स्पेस क्राफ्ट का सबूत मिल गया है। तो अगले ही दिन गवर्नमेंट अपनी बात से पीछे हट गई और ये स्टेटमेंट दी कि ये कोई एलियन स्पेस क्राफ्ट का मलबा नहीं था बल्कि एक वेदर बैलून था। Next day, the US Army changed its story, saying it was a harmless, high-altitude weather balloon. लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने क्लेम करने के बावजूद अपनी स्टेटमेंट को क्यों चेंज किया? क्या वो वाकई एलियन स्पेस क्राफ्ट था या फिर वेदर बैलून? हकीकत क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, उसी साल 24 जून को एक प्राइवेट पायलट ने भी ये क्लेम किया था कि उसने सियाटल शहर के करीब 9 यूएफओस को बड़ी तेजी से उड़ते हुए देखा। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. इसके बाद पूरे देश से ये खबरें आने लगी कि लोगों ने कई जगहों पर यूएफओस को उड़ते हुए देखा है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उड़ते हुए यूएफओस में से एक यूएफओ क्रैश कर गया और यूएस गवर्नमेंट के हाथ एक जिंदा एलियन लगा है जिसे वो एरिया 51 में ले गए हैं और उस पर रिसर्च की जा रही है। एरिया 51 यूएस गवर्नमेंट का टॉप सीक्रेटेड मिलिट्री बेस है। ये एरिया इतना सीक्रेट है कि यूएस गवर्नमेंट 2013 तक इस एरिया को मानने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन 2013 में फाइनली आकर यूएस गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि एरिया 51 एक यूएस मिलिट्री बेस है। For nearly 60 years, the government denied this place even existed. Sounds odd, but I'm going to call it the most famous secret base in the world, an epicenter of alien intrigue. Featured in Independence Day. There's no Area 51. नाजरीन, सवालात बहुत सारे हैं। इस एरिया को इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? क्या यहाँ वाकई एलियंस को रिसर्च किया जा रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कभी भी एलियंस हमारी धरती पर आएंगे और एक बहुत बड़ा अटैक करके हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इन तमाम सवालात को लेकर एरिया 51 को बहुत ही शक की नजर से देखा जाता है। एरिया 51 वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद निवाडा के सहरा में मौजूद है। इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक सहरा मौजूद है। आम लोगों की एंट्रेंस यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई भी शख्स इस जगह पर पिक्चर नहीं ले सकता। हर तरफ वार्निंग के साइन बोर्ड नजर आते हैं। अगर कोई शख्स इस जगह पर दाखिल होने की कोशिश करता है तो पलक झपकते ही मिलिट्री उसे अरेस्ट कर लेती है। एरिया 51 को हिस्ट्री से देखा जाए तो इसे तब बनाया गया था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चल रही थी। इस एरिया को बनाने का मकसद था स्पाइंग एयरक्राफ्ट को इस जगह पर टेस्ट करना। नाजरीन, 1953 में अमेरिकन गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट एक्वाटोन। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मकसद होता है कि CIA एक ऐसा स्पाइंग एयरक्राफ्ट बनाए जो 4800 किलोमीटर बिना रिफ्यूलिंग और 21,000 मीटर के एल्टीट्यूड पर उड़ सके और इस एयरक्राफ्ट को किसी भी रडार सिस्टम से भी डिटेक्ट ना किया जा सके। नाजरीन, अमेरिकन सरकार $22 मिलियन का बजट CIA को इस प्रोजेक्ट के लिए देती है। CIA इस प्रोजेक्ट पर काम करती है और फाइनली आकर एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया जाता है जो कि गवर्नमेंट्स की डिमांड्स के ऐन मुताबिक था और इस एयरक्राफ्ट को U-2 स्पाई प्लेन का नाम दिया जाता है। इस तैयारे की मदद से अगले कई सालों तक अमेरिका सोवियत यूनियन पर अटैक करने में कामयाब रहता है, लेकिन फर्स्ट में 1960 को सोवियत यूनियन की तरफ से एक मिसाइल छोड़कर इस एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा दिया जाता है। CIA pilot Francis Gary Powers was shot out of the sky in his U-2, his aircraft destroyed. Years of hard-won secrecy for the U.S. intelligence community were wiped out in a moment. इस इंसिडेंट के बाद अमेरिकन सरकार को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। इस पर यूएस गवर्नमेंट CIA पर प्रेशर डालते हुए कहती है कि इस बार एक ऐसा त्यारा बनाओ जिसे कभी भी ना गिराया जा सके। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर CIA इस बार एक ऐसा त्यारा बनाती है जो आज के दिन तक सबसे तेज और ऊंचा उड़ने वाला एयरक्राफ्ट है, जिसका नाम है लॉकहीड SR-71 ब्लैक बर्ड। नाजरीन, ये त्यारा 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और
24,000 मीटर की हाइट पर उड़ सकता है, यानी स्पेस के ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब करीब। इन तमाम एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग एरिया 51 में की गई। नाजरीन, कुछ लोगों का ये मानना है कि उस वक्त जो UFOs दिखाई दिए थे वो यही ब्लैक बर्ड त्यारे थे जिन्हें मिलिट्री टेस्ट कर रही थी। जब वो इतनी स्पीड से उड़ते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे UFOs हों। लेकिन कुछ लोग आज भी इस बात को सच मानते हैं कि वो UFOs ही थे और एरिया 51 में एलियन लाइफ पर रिसर्च की जा रही है। बहुत सारे लोगों ने इस राज को जानने की कोशिश की मगर आज तक कोई भी हकीकत नहीं जान सका। 1980 में मेजर मार्शल अपनी बुक द रोजवेल इंसिडेंट में लिखते हैं कि जो मलबा मैक ब्रेजल को अपनी खेत से मिला था वो धरती का लग ही नहीं रहा था। लेकिन US गवर्नमेंट आज तक इस बात को मानने से इनकार करती है। क्या आप भी एलियंस पर यकीन रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।